नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके पास भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय में जॉब पाने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि 11 स्वामी आत्मानंद विद्यालय में 81 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस बार हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिल रहा है। इसमें भृत्य, चौकीदार, सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक एवं व्याख्याता, प्रधान पाठक के पद शामिल है। इसके लिए आपको कब से कब तक आवेदन करना है, आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या है, सैलरी कितना रहेगा, पूरी जानकारी A to Z इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे। और यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाह रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो। यह नोटिफिकेशन कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंध समिति जसपुर, जिला जसपुर द्वारा जारी किया गया है। संविदा भर्ती है तो यह विज्ञापन है 26 जून 2025 की स्थिति में इस विज्ञापन को जारी किया गया है। जिला जसपुर में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय मनोरा, जसपुर, पतराटोली, कुनकुरी, फरसाबहार, कांसाबेल, दोकड़ा, बगीचा, कोतंबा, तपकरा एवं पत्थल गांव हेतु संविदा भर्ती विज्ञापन प्रकाशित की गई है, जिसमें शिक्षकी एवं गैर शिक्षकी पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। कुल 11 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम है। इसके लिए स्वीकृत पद व्याख्याता, प्रधान पाठक, जिसमें देखिए व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 2, 3, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य कार्यालयीन स्टाफ के संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन प्रकाशन दिनांक से 11/7/2025 को मध्य रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जिले की वेबसाइट में दिए गए निर्देशानुसार आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कहां से करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। अब देखते हैं विज्ञापित पदों का विवरण। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोतबा के लिए देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ये सभी पोस्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए है। जहाँ हिंदी माध्यम के पोस्ट है मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं व्याख्याता के लिए 38,100, शिक्षक के लिए 35,400, सहायक शिक्षक के लिए 25,300 सैलरी रहेगा। इस विद्यालय में 4 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। उसके देखिए अगला विद्यालय दोकड़ा के लिए, तो दोकड़ा के लिए देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक। अब देखिए व्यायाम शिक्षक, तो व्यायाम शिक्षक के लिए हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी एप्लीकेबल है। तो हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी भी व्यायाम शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यायाम शिक्षक के लिए सैलरी 25,400, मतलब शिक्षक के लिए 35,400 रहता है, सहायक शिक्षक के लिए 25,300, व्याख्याता के लिए 38,100। तो इस विद्यालय में 6 पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट हिंदी माध्यम वाले कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगला देखिए बगीचा, तो बगीचा में देख सकते हैं बगीचा विद्यालय के लिए, तो इसमें देखिए शिक्षक संस्कृत और सहायक शिक्षक हिंदी माध्यम के लिए भी देखिए सहायक शिक्षक हिंदी के पोस्ट है। तो हिंदी के पोस्ट है तो इसमें हिंदी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर, वो तो हिंदी माध्यम ही है, ठीक है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और जो हिंदी वाले पोस्ट है मैं उसको आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। तो इस विद्यालय में 6 पोस्ट है। उस सहायक ग्रेड 3 के भी पोस्ट है। उसके देखिए तपकरा के लिए देख सकते हैं, तपकरा में व्यायाम शिक्षक, यहाँ भी हिंदी माध्यम के पोस्ट है, ठीक है। तो व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ भी हिंदी माध्यम के पोस्ट है और 8 पोस्ट इस विद्यालय में जारी किया गया है। 8 पोस्ट है इसमें तपकरा में। उसके देखिए पत्थल गाँव में देख सकते हैं, तो पत्थल गाँव के लिए व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक। अब देखिए यहाँ तो व्यायाम शिक्षक हिंदी माध्यम, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान हिंदी माध्यम। तो देखिए यहाँ भी हिंदी माध्यम के पोस्ट है। संस्कृत और हिंदी तो हिंदी माध्यम ही रहता है, ठीक है। उसके लिए तो हिंदी माध्यम, संस्कृत और हिंदी के लिए हिंदी माध्यम एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी व्यायाम शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक के लिए भी हिंदी माध्यम के पोस्ट है। यहाँ कुल 13 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। कांसाबेल के लिए देख सकते हैं, तो कांसाबेल के लिए सहायक शिक्षक हिंदी माध्यम, ठीक है, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके देखिए फरसाबहार, तो फरसाबहार में देख सकते हैं, फरसाबहार में व्यायाम शिक्षक के भी यहाँ पोस्ट है हिंदी माध्यम के कैंडिडेट के लिए, ठीक है। शिक्षक के लिए हिंदी माध्यम के पोस्ट है इस प्रकार से। और सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, अब सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के लिए कोई माध्यम नहीं है, मतलब इसमें कोई भी माध्यम के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 12 पोस्ट है। उसके बाद कुनकुरी के लिए देख सकते हैं, तो कुनकुरी के लिए शिक्षक हिंदी के पोस्ट हैं, ठीक है। भृत्य, चौकीदार के 1-1 पोस्ट है। इस प्रकार से 8 पोस्ट यहाँ है।
पतरा टोली, तो पतरा टोली के लिए देख सकते हैं व्याख्याता, शिक्षक और भृत्य के पोस्ट है। कुल 6 पदों के लिए यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। उसके बाद आप देखिए ये जो सहायक शिक्षक गणित के लिए भी हिंदी माध्यम के पोस्ट है। सहायक शिक्षक गणित, ठीक है, तो गणित में हिंदी माध्यम के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सहायक शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम के एक पोस्ट है और सहायक शिक्षक गणित हिंदी माध्यम के भी एक पोस्ट है और व्यायाम शिक्षक हिंदी माध्यम के एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से व्यायाम शिक्षक और सहायक शिक्षक गणित के हिंदी माध्यम के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 6 पदों के लिए यहाँ विज्ञापन जारी किया गया है। उसके बाद मनोरा के लिए, तो मनोरा के लिए देख सकते हैं व्यायाम शिक्षक के पोस्ट है और व्याख्याता हिंदी माध्यम के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम, ठीक है, तो हिंदी माध्यम के लिए भी एक पोस्ट है व्याख्याता के लिए, तो और सहायक शिक्षक व्यायाम शिक्षक की। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम के कैंडिडेट के लिए भी इस बार जो वैकेंसी है उसमें मौका मिल रहा है। व्याख्याता के लिए जैसे आप सभी को मालूम है कि क्या होना चाहिए, सब संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए और व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो बीएड उत्तीर्ण हो शैक्षणिक योग्यता के लिए। इस प्रकार से हिंदी के लिए हिंदी साहित्य, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत के लिए संस्कृत, क्लासिक, आचार्य, भौतिक के लिए भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिक, इनमें से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके शिक्षक के लिए तो अभ्यर्थी को अपने संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किया होना अनिवार्य होगा। हिंदी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी। तो हिंदी माध्यम के पोस्ट है उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। उसके बाद व्यावसायिक योग्यता बीएड होना चाहिए शिक्षक के लिए और मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इस प्रकार से देख सकते हैं, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य है, विज्ञान के लिए रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भौतिक, कंप्यूटर साइंस, इनमें से, ठीक है, 2 विषय हो। गणित के लिए तो भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर रहा हो, ठीक, तथा बीटेक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार सहायक शिक्षक के लिए 12वीं पास और डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसमें टेट वगैरह का भी पास होना अनिवार्य है और हिंदी विशिष्ट, अंग्रेजी विशिष्ट, जीव विज्ञान विषय, गणित विज्ञान समूह और सामाजिक विज्ञान के लिए कला विषय समूह होना चाहिए। प्रधान पाठक के लिए अभ्यर्थी को अपने संपूर्ण पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता डीएड डीएलएड उत्तीर्ण हो, टीटी उत्तीर्ण हो। शैक्षणिक योग्यता 50% 12वीं में होना चाहिए। अनुभव किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के पद पर 2 वर्षों के कार्य का अनुभव अनिवार्य तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था लगातार 3 वर्ष पूर्ण वर्ष का शिक्षकी कार्य का अनुभव होना चाहिए। यदि प्रधान पाठक का कार्य नहीं किए हैं तो 3 वर्ष शिक्षकी कार्य का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BE, BTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्यायाम शिक्षक के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी माध्यम के विषय के लिए अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता DPED, BPED, MPED उत्तीर्ण होना चाहिए। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक के लिए प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए जीव विज्ञान विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हो। सहायक ग्रेड 3 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। और व्यावसायिक योग्यता डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए। भृत्य के लिए 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण हो न्यूनतम B ग्रेड का और 50% अंकों के साथ। तो इस प्रकार से देख सकते हैं जो संविदा भर्ती है तो यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए अब देखते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन का लिंक अभी इस वेबसाइट पर सक्रिय नहीं है, ठीक है, अपडेट नहीं हुआ है। संविदा नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2025 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम छूट
जो आयु सीमा में 45 वर्ष का लाभ मिलेगा। चयन प्रक्रिया, स्नातकोत्तर कौशल परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरिट के आधार पर जो है चयन किया जाएगा। साक्षात्कार कौशल परीक्षा, साक्षात्कार होगा, कौशल परीक्षा ली जाएगी, इसके आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरिट सूची इस प्रकार से तैयार किया जाएगा। प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, जिसमें देखिए इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया। देखिए जैसे सहायक शिक्षा प्रयोगशाला ईस्ट के लिए 10वीं का 20% लिया जाएगा, 12वीं का 40%। ठीक है, तो इस प्रकार से 60%। उसके बाद जो ये शैक्षणिक अर्हता का है, फिर जो है देखिए इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता हो गया। फिर साक्षात्कार प्रायोगिक कौशल परीक्षा, पोस्टवार इधर दिया गया है किस पोस्ट के लिए क्या क्या होगा, तो इसी के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, है ना। शैक्षणिक योग्यता और साक्षात्कार प्रायोगिक कौशल परीक्षा का के आधार पर जो है कुल 100% मतलब 100% तैयार करके किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन, तो देखिए मैं आपको सीधे इस वेबसाइट पर लेकर से चलता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस वेबसाइट पर आकर के जो नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पहले नोटिफिकेशन में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अभी लिंक जो है एक्टिव नहीं है। देखिए नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है कि आपको जिले की वेबसाइट पर जाना है, जिले की वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट पोस्ट पर जाना है। ठीक है, नोटिस बोर्ड पर, फिर रिक्वायरमेंट पर, उसके बाद आपको लिंक एक्टिव मिलेगा, लेकिन लिंक नहीं दिया गया है। ठीक है, 11/7 तक लिंक एक्टिव रहेगा ऐसा बोला गया। देखिए आवेदन का प्रारूप, नियम, शर्तें जिले की वेबसाइट में अवलोकन किया जा सकता है। आवेदन भरने के लिए वेबसाइट को मेन्यू नोटिस के सब मेन्यू रिक्वायरमेंट में लिंक दिनांक 11/7 तक सक्रिय रहेगा। लेकिन देखिए चलिए मैं आपको इस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, इसमें आप देखेंगे। ठीक है, ये अब ये जसपुर की वेबसाइट पर पहुँच गए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके देखिए नोटिस रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट में हम आते हैं तो देखिए हमको केवल 2 लिंक दिया गया है। एक तो ये विज्ञापन जो 60 विज्ञापन का है और ये सजेस भर्ती विज्ञापन का है, कोई दूसरा लिंक नहीं है। अभी फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक प्रोवाइड, मेरे ख्याल से लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं आया हुआ है। इस लिंक पर आप जाएंगे तो देखिए ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ठीक है, ये दिया गया है, निर्देश दिया गया है, लेकिन इसमें भी लिंक नहीं है और इसमें भी लिंक नहीं है। तो अभी लिंक मेरे ख्याल से एक्टिव नहीं हुआ है। ठीक है, कुछ दिन में एक्टिव हो सकता है। जैसे कुछ अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहाँ भी नोटिफिकेशन जो है डाल दिया जाएगा कि लिंक एक्टिव हो गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।